हेलो एवरीवन। अभी कुछ दिन पहले जो है हमने आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन दी थी, एक ऐसी वैकेंसी जो कि बार बार अभी आने वाली है। हर एक जगह से अलग अलग तरीके से ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि ईएमआरएस को लेकर है, ईएमआरएस के लिए इस बार बोला गया ना कि गेस्ट टीचर की वैकेंसी ली जाएगी, उसमें रेगुलर वाला भी नहीं आएगा। तो वो हर जगह से अलग अलग जगह से जो है वैकेंसी जहां जहां पर है वो पूरे इंडिया से निकल रही है। सेम चीज जो है ये वैकेंसी है अटल आवासीय जो है विद्यालय। अटल आवासीय विद्यालय जो है रेसिडेंशियल स्कूल है और इसमें गेस्ट टीचर की जरूरत है। अलग अलग जगहों से जो है ये वैकेंसी आएगी। यूपी में ही है, ये याद रखना, ये यूपी में है। यूपी के अलग अलग एरिया से अलग अलग जगहों से आएगी। जैसे कानपुर से निकल चुका है, प्रयागराज से निकल चुका है, उन लोग का डेट भी निकल गया है। अभी जो ये वैकेंसी निकल कर आई है अटल आवासीय विद्यालय की, वो है ललितपुर से। ललितपुर वाली वैकेंसी जो है अभी आप लोग चाहो तो भर सकते हो। इसी के बारे में हमने आपको इंफॉर्मेशन दी भी थी, लेकिन ऐसा है कि ये इसको लेकर के बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो गया था कि मैम ये किस तरह की वैकेंसी है, सही है नहीं है। तो इसके बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे। और ये जो ललितपुर वाली वैकेंसी है इसको आप कैसे फॉर्म भरोगे। 50 साल तक एज है अगर आपका, 50 इयर्स तक की अगर आप हो तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। तो एज इसमें बहुत अच्छा खासा दे दिया गया है, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं और बाकी जो क्वालिफिकेशन इसमें मांगा गया है वो चीजें हैं। तो चलिए डिटेल में आज इस विद्यालय के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं और कहां कहां से और वैकेंसी आ सकती है और आप लोग ये ललितपुर वाली वैकेंसी को कैसे अप्लाई कर दोगे उस पर भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट, प्राइवेट, हर तरह की वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाता है। मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप लोग बार बार मैसेज करते रहते हो कि मैम कुछ ऐसी वैकेंसीज बताइए जो पीआरटी के लिए हो, टीजीटी के लिए हो, जिसमें हमारा एज आ जाए, क्योंकि 44, 45 अगर आपका एज हो चुका है तो आपको टेंशन रहता है कि कोई वैकेंसी हमारे लिए नहीं निकल रही है। तो ये सारी वैकेंसीज आप लोगों के लिए है। ऐसी वैकेंसीज जो आपको निकलती है उसको अपने हाथ से जाने मत दो, उसको फटाक से आप इसका फॉर्म डालो, इसका प्रिपरेशन करो, क्योंकि इंटरव्यू बेसिस पे होता है, एग्जाम कुछ नहीं होने वाला। आपका डॉक्यूमेंट सारा रहेगा और इंटरव्यू बेसिस पे आप लोग का इसमें सिलेक्शन होगा। यहां पर आप आओगे, सबसे पहले तो आपको आना कहाँ है, lalitpur.nic.in पर ये वाला वेबसाइट आओगे। फिर उसके बाद यहाँ आओगे तो लिखा है अटल आवासीय विद्यालय धौरा में अस्थायी गेस्ट लेक्चरर नियुक्ति हेतु विज्ञापन। ठीक है, तो गेस्ट लेक्चरर की वैकेंसी यहाँ पर निकली है। सैलरी अच्छी खासी दी जा रही है, मतलब 35,000 34,000 सैलरी है, तो सैलरी अच्छी है और आवासीय है, रेसिडेंशियल है, तो उसमें भी आपको टेंशन नहीं है। ठीक, चलो अब यहां से मैं थोड़ा डिटेल में इसको समझा दूं। पहले तो मैं आपको ये चीज समझा दूं बाबू कि ये जो अटल आवासीय जो ये वैकेंसी है ये अलग अलग जगहों से अभी टाइम टू टाइम पर निकलती रहेगी। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि प्रयागराज निकल चुका है, उसका डेट निकल गया, वो 29 जुलाई तक उसका फॉर्म फिल हो रहा था। उसी तरह से जो है आप लोगों का कानपुर का निकल चुका है, उसका जनवरी फरवरी में ही था। और ये अब आप लोगों का जो है ये आप लोगों का ललितपुर का है। इसी तरह से और कहीं जगह से अटल आवासीय में विद्यालय में जो है अगर वैकेंसी आएगी तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो चैनल के साथ बने रहना, क्योंकि इसमें एज अच्छा दे देता है, कंपटीशन भी ज्यादा नहीं है, सैलरी भी ठीक ठाक मिल जाएगी, तो क्या चाहिए और। देखो, अटल आवासीय विद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी के रूप में शिक्षक रखे जाने के संबंध में यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहुत सारे टीचर्स अभी बहुत रिटायर हो गए हैं या छोड़ के गए हैं, तो उसकी वजह से गेस्ट टीचर की इसमें जरूरत है और इसके लिए ये फॉर्म फिल किया जा रहा है। 31 मार्च 2026 तक आपको इसमें जॉब मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत हटा दिया जाता है। अगर आपको रख लिया गया ना, तो अगर आपका काम अच्छा रहा ना तो इसमें एक्सटेंशन भी बहुत अच्छे से मिल जाता है, तो एक्सटेंशन भी मिल सकता है। चलिए आगे हम इसमें देख लेते हैं। हाँ, तो इसमें जो वैकेंसी आप लोगों का है पीजीटी, हिंदी इंग्लिश ये सब दिया हुआ है। मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं। अच्छा हाँ, जिन बच्चों का ना थोड़ा सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मैच कर रहा था वो भी इस फॉर्म को डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को ये भी बताया गया, ये है फॉर्म। इस फॉर्म को आप लोग को प्रिंट आउट निकालना है पहले, ठीक है, इसको अपने हाथों से भरना है और जो एड्रेस दिया गया है उसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है उस डॉक्यूमेंट्स के साथ इसको आपको सेंड करना है। यही है। हाँ, 2 एनवेलप उसमें होने चाहिए, ये चीजें इसमें दी गई हैं। तो ये पहले तो आप लोगों को इसमें जो जो चीजें पूछी जा रही है वो आपको निकालना है और उसके बाद से आप लोगों को जो है ये फॉर्म भरना है।
अभी देखो यहाँ पर जो आप लोगों का ये है वैकेंसी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पीजीटी इंग्लिश के लिए निकला हुआ है, जिसके लिए एक ही पोस्ट यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो इसमें चाहिए क्या, तो पीजीटी पोस्ट के लिए है, तो याद रखना पीजीटी में हम सब जानते हैं मास्टर प्लस बीएड मांगता है और यही मांगेगा, लेकिन इसमें एक क्राइटेरिया रख दिया, इसीलिए मैं बोलती हूँ बीएड। अब आप बीएड को ना इतना इजीली मत लो, 45% पे पास हो जाता है मैम, हम लोग पास हो गए, नहीं, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। देखो यहाँ पे लिख दिया है कि बीएड में भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, मास्टर में भी 50% मार्क्स होने चाहिए, अगर इससे कम है तो नहीं हो पाएगा। यहाँ पर आपको जो है सैलरी मिलेगी 35,750, तो कम तो नहीं है भाई, है ना, सैलरी अच्छी खासी दी जा रही है। हिंदी के लिए भी आपका है वही है, हिंदी में 2 पोस्ट है, वही चीजें हैं, और डायरेक्ट इंटरव्यू बेसिस पर आप लोग का सिलेक्शन होगा, तो कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। मैथ्स का है, इसमें आपका एमएससी चाहिए होगा मैथ्स से, ठीक है, और बीएड भी आपका मैथ्स से होना चाहिए। टीजीटी में आ जाते हैं, यहां से आपको टीजीटी साइंस सोशल साइंस का निकला है और टीजीटी संस्कृत का निकला है। जिस पोस्ट पे निकला है वही पोस्ट पर आप भरोगे। अब हो सकता है कि मान लो कि मथुरा या कहीं और से निकल जाता है और वहां पर कोई और सब्जेक्ट का निकलेगा, तो बस ऐसी वैकेंसी पे नजर बना करके रखो, अगर आपके सब्जेक्ट का निकल गया है फॉर्म डाल दो। तो अगर हम टीजीटी की बात करते हैं तो इसमें क्या लिया जाएगा भाई, तो इसमें आप लोगों का टीजीटी में जाहिर सी बात है ग्रेजुएशन लिया जाता है, बीएड लिया जाता है और आपका सीटेट लिया जाता है। सीटेट देखते हैं मांग रहा है कि नहीं, ठीक है, सीटेट नहीं मांग रहा है, नहीं मांगा है, सीटेट क्वालिफाइड, सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तो ये चीज है। और संस्कृत के लिए भी वही है। अब एज देख लो, एज ही इसमें सबसे ज्यादा अच्छा है, 50 इयर्स तक के, जो भी 50 साल तक के लोग हैं इस फॉर्म को डाल सकते हैं। फ्रेशर है तो अच्छी बात है, आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी अच्छी बात है। टीजीटी में आप लोग की सैलरी रहेगी 34,125, ज्यादा कम नहीं है, पीजीटी से आरामी से हो जाएगा। और ये जो आप लोग का सिलेक्शन होगा वो टोटली आपका जो फॉर्म जाएगा उसको स्क्रूटनी की जाएगी और फिर इंटरव्यू बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, यहाँ पे क्लियर किया गया है। और ये सारी चीजें आपको इसी ललितपुर nic.in पर ही जो है अपडेट दिया जाएगा, तो उसको आप लोग को रख लेना है। अच्छा, इसमें एक और बताया गया है कि या तो डाक के द्वारा यानी बाई पोस्ट आप फॉर्म भर सकते हो, या आप जो है वहां पर स्कूल में अगर आपके आसपास में है तो स्कूल में जा करके भी अपना फॉर्म डाल सकते हो। अच्छा, यहाँ पे देखो 2 प्रतियां, यानी कि आप लोगों का जो है एनवलप एक ही होगा, जितने आपके डॉक्यूमेंट्स है उसके 2-2 फोटोकॉपी होने चाहिए। एड्रेस यहाँ है अटल आवासीय विद्यालय, ग्राम धौरा, जनपद ललितपुर, ये आप लोग का एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है, यहीं पर आपको सेंड करना है, ठीक है। ज्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, फॉर्म सही है। और देखो इंटरव्यू जब आपका लिया जाएगा ना, तो इस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, आपका सिलेक्शन इस बेसिस पे होगा। ये सब्जेक्ट नॉलेज से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, टीचिंग एबिलिटी से क्वेश्चन रहेगा, पर्सनालिटी एंड जनरल अवेयरनेस से, सब में कितने कितने मार्क्स दिए जाएंगे वो सारी चीजें लिखा गया। यानी इंटरव्यू जो है आपके 25 मार्क्स का होगा। इसके अलावा जो आपका मेरिट बनेगा वो किस बेसिस पे है, तो अगर आपने बीएड किया है तो आप लोगों को 5 मार्क्स, नेक्स्ट हायर क्वालिफिकेशन 10 मार्क्स, ऐसे करके मिलेगा। सीटेट के लिए है, ये मार्क्स बेसिस पे है, मतलब ये जो आपका ये मेरिट पे बनेगा ना उसके बारे में है, ठीक है। तो ये अच्छी वैकेंसी है, फिलहाल ललितपुर से ही आई हुई है और अलग अलग स्टेट से, सॉरी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जैसे जैसे ये वैकेंसी आएगी वैसे वैसे हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। ये जरूर एक बार निकाल के पीडीएफ और खुद से पढ़ लेना है। वैसे हम लोग जो है टेलीग्राम पे भी डाल देंगे, अभी शाम तक जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और नहीं तो निकालना कैसे है वो भी कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, रॉकेट साइंस का काम है नहीं, आप इजिली निकाल सकते हो। ललितपुर.nic.in पर आओगे, नीचे आओगे, अटल आवासीय विद्यालय धौरा में अस्थायी गेस्ट लेक्चर दिया गया है, वो साइट का इश्यू आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। तो ये चीजें आप लोगों को देख लेनी है और इस तरह से आप लोग को निकाल लेना है। आई होप आप लोगों को ये वैकेंसी अच्छी लगी हो। सैलरी के से देखा जाए पर्सपेक्टिव से, एज के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, सब जगह से ये अच्छा है। रेसिडेंशियल स्कूल भी है तो सेफ्टी भी यहाँ पे मिल ही जाती है। तो ये सारी चीजें इसमें दी गई है। जैसे जैसे और भी किसी डिस्ट्रिक्ट से वैकेंसी आती है आप लोगों को अटल आवासीय विद्यालय वाली, अटल रेसिडेंशियल स्कूल की, तो हम आपको अपडेट आपके इसी चैनल के माध्यम से करते रहेंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर ऑफ यू।